हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कल्याणी। आज हम बात करेंगे नवग्रहों पे। नवग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल, ये सारे नवग्रह हैं। तो आज हम बात करेंगे सूर्य देव जी पर। सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है और आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसे क्यों बोला गया है। ठीक है, तो सन इज आत्मकारका, मतलब सन आपकी आत्मा है। सूर्य ही जगत उत्पत्ति का कारण है और नवग्रह की स्तुति में भी उनको क्या बताया गया है उनके बारे में? जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम पापनाशग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मतलब जपा के फूल की तरह जिसका वर्ण है, जो तेजस्वी है, जो अंधकार का शत्रु है, और सर्व पाप नाशग्नम मतलब सर्व पाप नाश करने वाले सूर्य देव जी आपको प्रणाम। समझ रहे हो आपको क्यों इनको बोला गया है किंग? आपके सारे पाप का नाश सूर्य देव जी कर सकते हैं, इसीलिए उनको ग्रहों के राजा बुलाया गया है। देखो, सूर्य कौन से भी ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो कुंडली में तो कंबस्ट हो जाता है वो साथ वाला ग्रह, मतलब डिग्री भी मैटर करती है। बट सूर्य देव के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज सोच लो आप। पानी दूषित हो सकता है, वायु दूषित हो सकता है, लेकिन सनलाइट कभी दूषित हो सकती है क्या? नहीं। सनलाइट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप देखो, सूर्य देव अग्नि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि में हम हवन करते हैं चीजों को, सर्व पापनाशग्नम। जो बुरी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें नहीं है, उनका स्वाहा कर देना। इसीलिए उनको राजा बुलाया गया है। ऐसे ही किसी को राजपद नहीं दे सकते ना हम। कुछ तो क्वालिटीज, कुछ चीजें होनी चाहिए। तो वे है जगत उत्पत्ति का कारण। आपकी आत्मा है सूर्य देव, तो आप आपकी कुंडली खोल के देख सकते हो कि कौन से घर में आपका सूर्य बैठा है, वहां पे आपको योगदान देना है। उस चीज के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। मुझे कमेंट कर देना कौन से घर में आपका सूर्य बैठा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्य छठे घर में बैठा है तो छठा घर क्या है? सेवा, सर्विसेस, रिपु, षड्रिपु। मतलब आपको सेवा देनी है, आपके षड्रिपु पर कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें बैलेंस करनी है। इसीलिए आपके आत्मा ने जन्म लिया है। आपकी उत्पत्ति इसी चीज के लिए हुई है। तो आप देख सकते हो। अगर आप धरती इमेजिन करो विदाउट सन, क्या होगा? कुछ नहीं, अंधकार, कुछ उगेगा नहीं, बीमारियां। आजकल बहुत बीमारियां ये निकलने लगी है, डी विटामिन डिफिशियंसी,
बोन डेंसिटी, लो बोन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि आप सन के इंटरेक्शन में ही नहीं हो, सूर्य देव की उपासना ही नहीं कर रहे हो, मतलब उनके जो बेनिफिशियल रेज है वो आपके बॉडी पर आ ही नहीं रहे। इसीलिए ये बीमारियां अभी यही चल रहा है। 4 में से 3 औरतों को तो डी डिफिशियंसी है ही। आप ये सब कुछ कवर कर सकते हो जब आप सन की उपासना चालू करोगे तब। सन कौन कौन से चीजों को रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट, लीडरशिप, ऑथोरिटी, राइट आई, आपके फादर और बोन्स। ये सब चीजें सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन चीजों में कुछ गड़बड़ है, इन चीजों के रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके सूर्यदेव निगेटिव इन्फ्लुएंस में है, और वो सब चीजें आप ठीक कर सकते हो अगर आप खुद पर काम कर रहे हो, एफर्ट्स ले रहे हो, जल्दी उठ रहे हो, सन सैल्यूटेशन कर रहे हो, सूर्य को जल दे रहे हो, तो ये ठीक होता है। स्वयं भगवान राम जी ने सूर्य देव की उपासना की थी जब वो लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। आपको पता है आदित्य हृदयम स्तोत्र, वो उसी टाइम बोला गया है जब भगवान राम ने सूर्य देव जी की उपासना की थी रावण के साथ लड़ाई करने जाने के लिए उस टाइम। तो आपको अगर शत्रुओं पर विजय पाना है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो सुबह, और पूरे भाव के साथ करो। किसी ने बोला है, किसी ने बताया है, पुश किया है, इसीलिए आप मत करो ये चीजें। अंदर से आपको जब आएगा ना कि हाँ मेरे लाइफ में मुझे चेंजेस चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पोजीशन चाहिए, फेम चाहिए, तो आप खुद से ये करो। और जब आप सच्चे मन से स्टार्ट करोगे ना ये चीजें खुद के लिए, खुद के लाइफ के चेंजेस के लिए, तो आपको जरूर 100% रिजल्ट मिलेगा उन चीजों का। किसी के पुश करने से, मम्मी पापा के कहने पे, एस्ट्रोलॉजर के कहने पे हम 10 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपको खुद को अंदर से लगेगा ना कि यस आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, देन यू हैव टू फाइट फ्रॉम एवरी साइड। मतलब आप अपने गोल्स के लिए एफर्ट्स भी लो, पढ़ाई भी करो, और प्लस ये सारे उपाय भी करो। आपको बहुत अच्छा सा पुश मिलेगा लाइफ में। ट्रस्ट मी, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। अगर भगवान का अवतार उनकी पूजा कर सकता है सूर्य देव जी की, तो हम तो मनुष्य है। उनको अच्छा रिजल्ट मिला तो हम तो मनुष्य है, हमको तो मिलेगा ही। तो अगर सूर्य नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्शन लेस हो, तो जल्दी उठो, सन सैल्यूटेशन करो, सूर्य देव जी को जल चढ़ाओ। सुबह ये चीजें करना है, 12 बजे के बाद नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे चंद्रमा जी पर। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर, ट्रस्ट द यूनिवर्स, बाय।